मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। एक तरफ तो रोज़ेदारों ने बहुत बड़ी तादाद में मसाजिद को एतकाफ़ की सूरत में आबाद किया था, तो दूसरी तरफ अपने प्यारों और बच्चों के लिए ईद की ख़रीदारी करने वालों ने बाज़ारों की रौनक को दोबाला कर दिया है। आज रात ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा शहर बाज़ारों में उमड़ आया है। हर एक की ये कोशिश है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी कर सके। वक्त की कमी और रात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमारी भी ये कोशिश है कि हम अपने नाज़रीन को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों की सूरत हाल से आगाह कर सकें, ताकि हमारे नाज़रीन ईद की तैयारियों के साथ महजूज़ होने के साथ साथ इबादत के लिए भी वक्त निकाल सकें। और इस वक्त हम तारिक रोड पे कायम करदा या ट्रैफिक सेक्शन ईस्ट के शिकायती बूथ की छत पे मौजूद हैं, और यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद है और रश आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो आपको नज़र आएगा कि रिवायत से हटकर इस वक्त तारिक रोड के ऊपर ट्रैफिक रवा दवा है। इसकी वजह मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक पुलिस टाउन इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा कैंप हैं और अनाउंसमेंट की जा रही है। आपको अनाउंसमेंट की आवाज़ भी आ रही होगी। अनाउंसमेंट की जा रही है जिसमें पार्किंग के लिए लोगों को हिदायत दी जा रही है और लोगों को जेब कतरों और दीगर तकरीबी अनासिर से होशियार रहने का भी कहा जा रहा है। रेंजर्स पुलिस के बावर्दी मुसल्लह मुस्तनद दस्ते पब्लिक की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जबकि एसपी जमशेद टाउन के मुताबिक सादा लिबास में भी एहलकार तैनात किए गए हैं जो गश्त कर रहे हैं और लोगों की हिफाजत पर मामूर हैं। वालेकुम सलाम। बाबा ये बताएं, ये आपके जो आपने स्टॉल लगाया ईद के हवाले से, तो लोगों का रश कैसा है? रोशो खरक मामूल के मुताबिक बहुत कम है, क्योंकि पता नहीं कोई हुकूमती गड़बड़ की वजह है, कोई बात है, लेकिन रश बहुत कम है। कितने का चश्मा बेच रहे हैं? मैंने पहले ईद में इधर 2000-3000 का भी, आजकल 500 का बेचता है। 600 का बेचते हैं? हाँ, रोज़ाना ड्यूटी हम लोगों की होती है भाई 12 घंटे। पब्लिक का रश जो है शुरू के दिनों में जब रमज़ान में फर्स्ट रमज़ान से थोड़ा सा सही चल रहा था, मकसद ये कि 15 रमज़ान तक सही था। उसके बाद जो ये बम धमाके वगैरह हुए तो उसके चक्कर में थोड़ा सा जो है ना कम हो गया था। अभी यानी कि कल की मार्केट, कल रश ज़्यादा था और आज भी ज़्यादा है। जनाब मुख्तलिफ रेट हैं बेल्टों के, जैसी वैरायटी है वैसी, कम से कम वैसे 100 वाली है हमारे पास। शॉपर दीजिएगा एक जी, और ज़्यादा से ज़्यादा 350 की है, 300 की है जनाब। जैसे बेल्ट हैं वैसे ही उसके प्राइस हैं जनाब। ईद के ऊपर भी यही रेट है या ईद के रेट हैं? हमारे रेगुलर का काम है जनाब, सिर्फ ईद बकरीद का काम नहीं। ये रेगुलर का स्टॉल है हमारा, रेगुलर बेचते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम बहादुराबाद पे मौजूद हैं और यहाँ पे ईद की चांद रात की गहमा गहमी आप लोगों को नज़र आ रही है। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, पब्लिक यहाँ पर अभी इतनी तादाद में मौजूद नहीं है जितनी तादाद में होनी चाहिए। आइए, ये एक चूड़ी का और बैग्स वगैरह का स्टॉल है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताइए कि ठंडा पड़ा हुआ है, इसकी क्या वजह है? महंगाई की वजह से। आप भी महंगा बेच रहे हैं? नहीं, हम तो सस्ता बेच रहे हैं। क्या कितने का चूड़ी? 10 रुपए की चूड़ी है, ताकि कस्टमर लेके जाए। आप देखते हैं नाज़रीन, यहाँ पे ये कांच की चूड़ियाँ हैं और ये कह रहे हैं कि 10 रुपये का सेट है, शीशे की भी, और ये कह रहे हैं कि 10 रुपये की सेट जो चूड़ी का है ईद के हिसाब से मुनासिब कीमत है। सर, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, कितने तक की चीज़ें खरीद ली हैं? क्या शॉपिंग कर ली है? बच्चों का साइज़ का मिल नहीं रहा, एक जोड़ा लिया, एक सूट लिया। अच्छा, कीमत रीज़नेबल है? हाँ, दरमियानी है। महंगाई तो है, क्यों नहीं, हर चीज़ महंगी है। अब बच्चियों की चॉइस के ऊपर होती है ना, ज़ाहिर है बच्चों को बात चीज़ पसंद नहीं आती, बात अच्छी चॉइस होती है। नाजरीन, आप इस वक्त बहादुराबाद ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से पुलिस हेल्प सेंटर गुलशन टाउन के ताउन से जो लगाया गया है वो देख रहे हैं। यहाँ पे आपको पुलिस और रेंजर्स के एहलकार नज़र आ रहे हैं, और अगर कैमरा दिखा सके तो आपको प्रोजेक्टर के ऊपर स्क्रीन भी नज़र आएगी, जिससे इन्होंने CCTV कैमरे से इस वक्त बहादुराबाद को मॉनिटर किया जा रहा है। जी इंशाल्लाह आप देख लें, सिक्योरिटी का बंदोबस्त मुकम्मल किया गया। यहाँ पे हमारे TPO साहब गुलशन, SP साहब, SPO साहब, SHO साहब की तरफ से कैमरे लगवाए गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, और तमाम जवान आपको नज़र आ रहे हैं खड़े हुए। रेंजर के अलकार भी बैठे हैं हमारे पास, गश्त कर रहे हैं। कितने कैमरों से आप बहादुराबाद को मॉनिटर कर रहे हैं? तकरीबन जी इस टाइम तो सिर्फ फ़िलहाल एक ही कैमरा लगा हुआ है जो मुकम्मल आगे पीछे पूरी सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे कितने एहलकार यानी कि मुतय्यन हैं?
समझ लो कि 20-22 जवान तानियात हैं, क्योंकि गलियाँ भी हैं बीच में, वहाँ पार्किंग भी होती है, अंडरग्राउंड गलियाँ हैं, पीछे हैं, बैक साइड में पार्किंग, और यहाँ पार्किंग अलाउ नहीं है। तो गलियों में तो मोटरसाइकिल बाइक पे लगाए हुए हैं गश्त 2-2 जवान, और ग्रीन बेल्ट पे भी खड़े किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हर जवान चक्कर भी लगाता है, मोबाइलें चक्कर लगाती हैं हमारे पास। पब्लिक ताउन करती है, खुसूसन पार्किंग का बड़ा एक प्रॉब्लम है। पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम है कि पब्लिक जो है ना गाड़ियाँ दूसरी गाड़ी के पीछे खड़ी करती हैं, जिसकी वजह से आने वाने जाने को बड़ा तकलीफ़ होती है। इसी वजह से हमने माइक लगाया हुआ है, जिससे कॉल करते हैं कि बराए मेहरबानी जी अनाउंस करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे से ताउन करें, ताकि आने वाले जो जाने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो। बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं पुलिस का हेल्प सेंटर है, इसमें कंप्यूटर रखा है, टीवी पे न्यूज़ चैनल भी मॉनिटर किए जा रहे हैं, और साथ में फायर ब्रिगेड आग बुझाने का इमरजेंसी सामान भी मौजूद है। और एक दफ़ा फिर आपको वो स्क्रीन नज़र आ रही है जिस पे बहादुराबाद मॉनिटर हो रहा है। पब्लिक रोड क्रॉस करते हुए ये छिपा की एम्बुलेंस और ये दोबारा मेन हेल्प सेंटर एम्बुलेंस सर्विस आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी कोई नाखुशगवार वाक़या जब से आप जितने दिन से खड़े हुए हैं कोई बात पेश नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन अमान है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई वाक़या पेश आता है तो ट्रैफिक के रश की वजह से आप एम्बुलेंस किस तरह यहाँ से इवैक्यूएट करें? भाई ये कोई हमारा अपना कोई तरीक़ेकार है, कुछ जो है ना कुछ इंसान जो समझदार लोग हैं वो हमें रास्ता देते हैं इन काम के लिए, समझते हैं इसको खिदमत के काम को, वो हमें खुद बहुत ऑटोमेटिकली रास्ता देते हैं। बाकी फिर भी अल्लाह ताला पब्लिक कोऑपरेट करती है? बिल्कुल इंशाल्लाह जो समझदार लोग हैं कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। ईद की शॉपिंग आप कर रही हैं, क्या क्या ले लिया आप? कुर्ता शलवार लिया है, कमीज शलवार। प्राइस रीजनेबल है? प्राइस कैसे? हाँ प्राइस सही है, लेकिन बजट तो कुछ नहीं, चीज़ पसंद आती तो लेते रहते हैं, कुछ ओवर बजट भी हो जाते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है यार। मैंने तो कुछ भी चीज़ नहीं ली अभी तक, लेकिन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े भी ले रहे हैं, ज्वेलरी भी लेंगे, शूज़ भी लेंगे, एवरीथिंग वी वांट टू गेट नाउ फ्रॉम द मार्केट। माहौल को पेश नज़र रखते हुए जो सूरत हाल है मुल्क में, किसी किस्म का कोई खौफ महसूस तो नहीं होता? नहीं, कोई खौफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सिक्योरिटी बड़ी गुड है, और बाकी मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। हमें बहुत खुशी है, लोग निकलें बाहर आएँ, कंडेम करें यार। अगर आप रिश्ता छुप छुप के घरों में रहेंगे तो फिर मसला हो जाएगा ना, फिर तो और ऊपर आएंगे। अच्छा, क्या सूरत हाल है? कीमतें, महंगाई तो ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा हो गई है, जो प्राइसेस पहले थे उससे ज़्यादा ही है नॉर्मल मार्केट में। जी हाँ। क्वालिटी वही है, क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी बेहतर हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी वही है। ईद के मौके पे रमज़ान में ये जो आखिरी दिन होते हैं तो शॉपिंग सेंटर में काफ़ी रश होता है, और पुलिस ने बड़ा कम्प्रीहेंसिव और एलॉबरेट प्रोग्राम चेकआउट किया हुआ है, और सर्विलेंस कैमरास भी लगाए हुए हैं, और यहाँ पर किसी किस्म की रमज़ान के महीने में तारिक रोड पे कोई परस छीनने की या गाड़ी चोरी की कोई वारदात नहीं हुई है, और लोग काफ़ी जो है वो ईद की शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, और काफ़ी जो है वो माहौल जो है वो रिलैक्स है। ये बताएं कितने अहलकार और अफसरान इस वक्त ड्यूटी पे, सिक्योरिटी पे पब्लिक की मामू है? हमने काफ़ी मुनासिब तादाद में लगाए हुए हैं, तो एग्जैक्ट फिगर मेरा ख्याल है बताना जो है मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये कि बड़ा मैंने जिस तरह आपको बताया कि बाकायदा कम्प्रीहेंसिव प्लान है, और सादे कपड़ों में भी जो है वो यूनिफॉर्म के अलावा लोग लगे हुए हैं। 4-5 ईद तो 3 दिन की होती है, तो 4-5 सूट? क्योंकि मैरिड हूँ तो ससुराल से मायके में आने में इस वजह से। ये बताएं महंगाई का अंसर नज़र आ रहा है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ खरीद नहीं सकता इंसान। अगर आपसे कहें कि कंपैरिजन करें कि पिछले साल जो आपने ईद की शॉपिंग की थी और जो इस साल की है, तो बजट में कितना फ़र्क पड़ा? काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये ब्रोस्ट और तिक्का रोटी और फास्ट फूड तैयार हो रहा है। इंतहाई अफसोस का मकाम भी है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद पान और गुटखे की प्रोडक्ट्स भी खुलेआम फ़रोख्त हो रही हैं, और मीठा पान वगैरह यहाँ पर है, जो कि कहने को तो सिर्फ मुंह का जायका है चंद लम्हों का, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है। दुकानदारों ने पब्लिक को, ख़रीदारों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी दानी मुतवज्जा करने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मर्स का सहारा भी लिया है, और हमें इस वक्त एक शहजादा सलीम और अनारकली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो माइक पे ख़रीदारों को
इस शॉपिंग सेंटर की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। जमशेद टाउन की जानिब से आपको चार्ज पार्किंग का कैंप नज़र आ रहा है और कुछ ज़िम्मेदारान भी बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये चार्ज पार्किंग के हवाले से क्या चार्ज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल का क्या किराया है। सर क्या चार्जेस, पार्किंग चार्जेस क्या हैं? 20 रुपीज़ और मोटरसाइकिल 10 रुपीज़। अच्छा ये बताएं, जो आप पार्किंग का चार्ज कर रहे हैं तो जो गाड़ियां लोग यहाँ पार्क कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? कोई जिम्मेदारी आपकी है या एट ओनर रिस्क? ऑनर रिस्क पे दे रहे हैं, सिर्फ पार्किंग की जगह हम दे रहे हैं। पार्किंग करनी है ऑनर रिस्क पे। कितनी बड़ी जगह आपके पास? पूरा तारिक रोड स्टेशन, जो लिंक रोड है, तारिक रोड है, पीछे पूरा दीन शॉपिंग मॉल के पीछे ग्राउंड है, वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा ये सिर्फ ईद के लिए मौके पर है या रमज़ानों तक है बस ये? जी रमज़ान। यहाँ पे एक बड़ी कतार नज़र आ रही है मोटरसाइकिलों की जो चार्ज पार्किंग के कैंप के साथ पार्क हैं और यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि लोग अपनी गाड़ियों की पार्किंग के पैसे अदा कर रहे हैं, लेकिन पैसे लेने वालों की जानिब से किसी किस्म की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। नाजरीन, इस वक्त हम तारिक रोड पे मौजूद एक शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं और यहाँ पे आपको अच्छी खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। दूसरे शॉपिंग सेंटर की निस्बत यहाँ पे थोड़ा पब्लिक का रश ज़्यादा है। इसकी एक वजह यह है कि ये तारिक रोड के निस्बतन पुराने शॉपिंग मॉल में से एक है और लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। शॉपिंग के लिए ईद की तैयारी कितनी हो गई है, क्या ख़रीद लिया, क्या रह गया? अभी बच्चों की शॉपिंग कर लिए, अपनी रह गई। कितने सूट दिलाए अम्मी ने? 4 शर्टें और 5 पैंट। 4 शर्टें और 5 पैंट हैं, तो ये किस तरह पहनोगे यार? एक पैंट और लेनी चाहिए। बस ये बताएं महंगाई की सूरत हाल? महंगाई तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मतलब रेंज में जो आ जाता है वो ख़रीद लेते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों की आरा से महसूस कर रहे होंगे कि महंगाई के बावजूद लोग अपने प्यारों के लिए, बच्चों के लिए ख़रीदारी किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं और थोड़ा सा टीवी वालों से बात करने से कतरा रहे हैं। शायद अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त नहीं निकाल सकते क्योंकि शॉपिंग में देर हो जाएगी। महंगाई है या? महंगाई तो बहुत है। बहुत है, तो फिर यकीनन शॉपिंग में कुछ कमी की होगी आपने? अभी तक तो 3 सूट खरीदे हैं। अभी तक 3 खरीदे हैं, तो महंगाई के बावजूद 3 है, कुछ कमी है या आपकी जेब हल्की होगी? जेब तो हल्की होगी ना। अच्छा, और एटमॉस्फेयर कैसा है, मतलब सिक्योरिटी? और सिक्योरिटी के लिहाज से तो अच्छा है, इंतज़ाम अच्छा हुआ है। अभी तक कितनी शॉपिंग मज़ीद करनी है? अभी तो सिर्फ ज्वेलरी और सैंडल वगैरह लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद की शॉपिंग कितनी कर ली है और कितनी बाकी है? अभी तो स्टार्ट किए है, जाहिर है पूरे टाइम नहीं मिला था, अभी है कि स्टार्ट किए। तो क्या क्या ले लिया? बच्चों की चीज़ें लिए, कुछ कपड़े लिए, जूते लिए, कुछ अपनी शर्ट्स वगैरह लिए। जी ये मेरे बेटे। अब पापा ने क्या दिलाया? अभी क्या दिलाया? खिलौने दिलाए और कुर्ता शलवार। अभी क्या क्या लेना बाकी है? कुछ बाकी है, पूरी हो गई शॉपिंग? मैडम कितनी जेब हल्की करा दी है और अभी कितने की तैयारी है? अभी काफ़ी जेब हल्की करानी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू। सब चीज़ें हो गई हैं, कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, एवरीथिंग। जी, तो आपने क्या क्या लिया? मैंने ज्वेलरी वगैरह लिए, कपड़े, ड्रेसेस, शूज़। हाँ। महंगाई कैसी है? महंगाई ऑर्डिनरी जैसी थी वैसी है, नहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से पब्लिक के अट्रैक्शन के लिए एक ये स्टॉल यहाँ पे है, ताकि लोगों ने स्टॉल खुद लगाया है लेकिन इससे डबल अट्रैक्शन है, 1 पिंथ 2 काज। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस चीज़ का स्टॉल है।
बेसिकली स्टैंडर्ड चार्टर्ड का वो है शॉपिंग फेस्टिवल है, एंजॉय शॉपिंग 2008। ये हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए कर रहे हैं, और इसमें यह है कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड होल्डर है तो वो 2000 रुपये तक की शॉपिंग अगर करता है तो उसके लिए इंस्टेंट गिफ्ट्स हैं, और 5000 रुपीज़ तक की शॉपिंग करने पर उसके लिए एक सिविक रिवॉर्ड है लकी ड्रॉ के थ्रू। लकी ड्रॉ में कितने लोगों पे वो लकी एक कार है? नहीं, कराची में 3 है, इसी तरह लाहौर में 3 है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि चांद रात के मौके पर, ईद की तैयारियों के मौके पर KESC की इंतज़ामिया की बेहिसी कि इस वक्त कराची के कमर्शियल एरिया तारिक रोड की लाइट जो है नहीं है, और यहाँ पर कारोबार करने वाले हजरात जनरेटर चलाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाने में मसरूफ़ हैं। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है लोगों के लिए कि दुकानदार जो यहाँ पर लाखों की दुकान लेके बैठे हैं, उसमें लाखों करोड़ों का माल है, और जनरेटर का ख़र्चा एक्सेस है, महंगाई वैसे ही इतनी है, और उसके बावजूद उस पर जब जनरेटर चलाया जाता है तो फिर दुकानदार चीज़ उसकी कीमत भी, उसका ख़र्चा भी आवाम से वसूल करते हैं, और फिर आवाम जो है महंगाई की शिकायत करती है। नाज़रीन, इंतज़ामिया की जानिब से बार बार तखरीबकारों और जेब कतरों से होशियार रहने के लिए आवाम से अपील की जा रही है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर तकरीबन पहुंच चुकी है, लेकिन KESC की जानिब से रिवायती लोड शेडिंग के बाइस आवाम को मुश्किल का सामना है, दुकानदारों को भी मुश्किल का सामना है। और ये एक और स्टॉल है सिक्योरिटी का, तारिक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तारिक रोड के ऊपर एक स्टॉल लगाया हुआ है। और यहाँ पर जामिन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अच्छा सर, थोड़ा सा ब्रीफ करें कि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं। और माशाल्लाह से यहाँ ये जो है आपके तारिक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये कैंप लगाया, इसके अलावा भी 2 कैंप और लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। पुलिस का जहाँ तक है तो पुलिस सारे कैंपों में बैठी है, अपना भी अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे जदीद किस्म के कैमरे फिट किए हुए हैं, 250 के करीब इधर पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी लगाया हुआ है, बम डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह भी है यहाँ पर। KESC का है इमरजेंसी के तौर पर, ED वगैरह की एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं, जो भी इमरजेंसी के तौर पर होती है, फर्स्ट एड वगैरह उस सब का इंतज़ाम। अच्छा, मैंने पीछे मुझे कैंप नज़र आया जमशेद टाउन की जानिब से चार्ज पार्किंग का कैंप है उधर लगा हुआ। तो उन्होंने मुझे यानी कि वो 20 रुपये गाड़ी का चार्ज कर रहे हैं और 10 रुपये मोटरसाइकिल का, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो गाड़ी पार्क करने वाला है वो उसकी ओनर रिस्क के ऊपर है। तो ये क्या सूरत है? वो ये डिस्ट्रिक्ट मतलब जो टाउन वाले हैं वो कर रहे हैं इसमें। तो मतलब जब नहीं, पुलिस का ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जब वो पैसे ले रहे हैं गाड़ी खड़ी करने के तो उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी तो मतलब, हाँ देखें ना, हमें यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो यहाँ खड़ी हैं, जाहिर सी बात है झेली गलियाँ हैं, वहाँ पे भी अच्छी खासी गाड़ियों की पार्किंग होगी। तो 20 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टाउन की आमदनी अच्छी खासी है, तो उन्हें ये सहूलत देनी चाहिए। तो इस हवाले से आपकी राय क्या है? हाँ, राय यही है कि उनकी भी सिक्योरिटी हो, कि कोई भी गाड़ी में बात हो तो वो रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा इंतज़ाम। हाँ राइट, हमें खुद काफ़ी तसल्ली हो रही है कि इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक की रवानी भी निस्बतन काफ़ी हद तक बेहतर है। तो आप ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताएं ताकि लोग जो अभी तक घरों में हैं वो इस चीज़ को सुनकर मार्केटों का रुख करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी नासिर महमूद एडवोकेट हूँ। इस वक्त खुशी की बात यह है कि कराची के अंदर तारिक रोड वो वाहिद शॉपिंग सेंटर है जिसको हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की है, और फुल प्रूफ इस तरह बनाई है कि हमने इस वक्त 8 कैमरे तारिक रोड पर टाउन नाजिम, जावेद अहमद और TPO जमशेद टाउन जावेद अकबर के तवस्सुत से इंस्टॉल किए हैं कैमरे, जो एक कैमरा तकरीबन 250 मीटर को कवर करता है, और जिससे हम इस वक्त रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तमाम हम आपको भी और जितने लोग हैं इस वक्त कैमरे में देखा जा रहा है, सबको हम वॉच करते हैं। यहाँ पर जेब कतरे वगैरह होते हैं, उनको पकड़ना देखना होता है। पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा नफरी हमने जो है IG साहब से स्पेशल हमने इनसे नफरी मंगवाई है तारिक रोड के लिए, ताकि ट्रैफिक जो है रवा रखी जाए।
उसके अलावा ताई रोड पर जो है हमने ख़ास तौर पर पार्किंग के लिए खुशहाल खान रोड है पीछे, वहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है। इसके अलावा पीछे एक है दुबई माल के पीछे एक पार्किंग का, हमने वहाँ ही पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि लोग जो है गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करें और उसकी वजह से जो है ट्रैफिक में कोई रवा दवा अमल गड़बड़ ना हो। और वेरी फर्स्ट डे से तमाम हैवी ट्रैफिक रिक्शा टैक्सी वो हम शुरू में बंद कर देते हैं, जिसकी एंट्री यहाँ नहीं होती। और ये जो हमने यहाँ पर ताई रोड एसोसिएशन ने कैंप लगाया है वेलफेयर का, जहाँ बच्चे खो जाते हैं उन बच्चों को मतलब उनको ऐलानात करके उनके माँ बाप से मिलवाते हैं, लोगों की चीज़ें खो जाती हैं और किसी किस्म की प्रॉब्लम अवेयरनेस पैदा करते हैं, हम रिकॉर्ड बाकायदा हम अनाउंस करते हैं। उसके अलावा जो है हमने ख़ास बात हमारी ये है कि ताई रोड के हवाले से कि रात यहाँ पर जो सुकून है 4 बजे तक कंटिन्यू पूरे कराची में जमजमा कहीं भी ले लें, लेकिन तारिक रोड जो वाहिद इस वक्त शॉपिंग सेंटर है जो पाकिस्तान का हार्ट भी है, जहाँ सबसे अच्छी शॉपिंग हो रही है, यहाँ पे लाखों अफराद डेली विज़िट कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ पानी की हमने सर्विस भी लगाई हुई हैं, कुछ हर तरह का इंतज़ाम किया। अच्छा, पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने के लिए बहुत तेज़ी से जद्दोजहद और जस्तजू कर रहा है, जहाँ पे आवाम को ईद जैसे कौमी मजहबी त्यौहार पे फैसिलिटेट करने के मैक्सिमम इंतजाम किए जाते हैं। हम यहाँ पर मशहूर हैं जमशेद टाउन, कराची सिंध पुलिस, ट्रैफिक सेक्शन ईस्ट और तारिक रोड वेलफेयर एसोसिएशन, ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के और दीगर तमाम लोगों के जो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी पूरी नीयत और पूरी मेहनत यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। बच्चों को क्या क्या दिला दिया? बच्चों को कपड़े दिला दिए। अच्छा, महंगाई कैसी है? महंगाई बहरहाल अभी कुछ सही है, कुछ लग रहा है जो मार्केट में लोग कम आ रहे हैं इस वजह से शायद कुछ मिल रहा है। बेटा अब्बू ने कुछ दिलाया अभी? अब्बू ने ईद की शॉपिंग करी आपने? क्या खरीदा? ये हाथ में क्या है? घड़ी और कपड़े, चश्मे। आपने क्या लिया? चश्मा। चश्मा लिया? कौन सा? लगा के दिखाओ। कहाँ है चश्मा? लगा के दिखाओ। ईद को भरपूर तरीके से मनाने के लिए लोग यहाँ पर हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ ईद की भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या शॉपिंग कर ली है अभी तक? बस बहुत चीज़ें ली हैं लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें रह गई। मेरी तो चप्पल रह गई अभी। मेरी चप्पल रह गई अभी। अच्छा, तो शॉपिंग की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मतलब बजट किसके हाथ में है? दोनों के हाथ। मतलब आपने लेनी है तो इनसे पूछना है या इन्होंने लेनी है तो आपसे? दोनों ही। हाँ, दोनों ही। और क्या क्या ले लिया? बस अभी चूड़ियाँ रह गई हैं, चप्पल रह गई है और लास्ट में मेहंदी। आपको कुछ दिलाया? हाँ, सब कुछ दिला दिया, मेरी हो गई। बड़ी माशाल्लाह। और आपने क्या क्या ले लिया? सब ले लिया। मतलब ये तो बड़े फरमाबरदार बच्चे हैं कि बस आपने कह दिया ले लिया तो बस हो गया। सबकी चूड़ियाँ कहाँ से लेंगे? देखें तारिक रोड से लेंगे या और कहीं अच्छी हैदरी से? अपने एरिया से लेंगे। कौन से एरिया? PIB कॉलोनी। PIB का तो वहाँ पे तो यहाँ की निस्बत सस्ती रेट कम है। हाँ, काफ़ी। वैरायटी कहाँ ज़्यादा है? यहाँ महंगाई की सूरत हाल बताएं। महंगाई तो बस ना पूछें, बहुत है। हर चीज़ में रेट जो है बहुत है, हर चीज़ में। पिछले साल की निस्बत अभी कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क। बहुत ज़्यादा। तो आप छोटी सी चीज़ों में भी मामूली चीज़ों में बहुत फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क। और सिक्योरिटी के इंतजामात, कोई खौफ तो नहीं है कि जो हालात चल रहे हैं? सिक्योरिटी के इंतजामात के बावजूद खौफ बहुत है, क्योंकि जब वज़ीर आज़म जैसी हस्ती नहीं महफूज हो सकते तो फिर आन बंदे का तो आप छोड़ देना। समझ के आते हैं बहुत। लेकिन कुरान पढ़ के निकलते हैं घर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके लिए कुछ लिया? इसके लिए तो बहुत चीज़ें। गाना सुना दो इनको जल्दी से। 250 यानी 2 लाल नोट एक नीला। जी हाँ, पब्लिक खरीद रही है? बहुत खरीद रही है माशाल्लाह। इस चक्कर महंगाई बहुत है, उसी हिसाब से पिछले चक्कर से कम है ये। पिछली दफ़ा क्या रेट था? पिछली चक्कर रेट तो यही था लेकिन पिछले चक्कर लोग खरीद रहे हैं। माल हल्का था? नहीं, माल यही कि क्वालिटी और क्वांटिटी सेम ही होती है, लेकिन इस चक्कर जो है लोगों में कम रुझान है खरीदने का। क्यों? और महंगाई इतनी हो गई है और इसके अलावा धमाके महंगाई के बाद अच्छे लोग कम आ रहे हैं यहाँ मार्केटों में। हाँ, इसी। लेकिन इसकी वजह ये भी तो हो सकती है, देखो ना, सियासतदान कौम को टोपियाँ पहना रहे हैं और तुम टोपियाँ बेच रहे हो, तो फर्क तो कोई नहीं हुआ, तो इसलिए लोग ले नहीं रहे हैं। फिर चैनल वाले भी बहुत आ गए हैं। बहुत अच्छे। नाज़रीन, ये आपको हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की सिंध की रिवायती लोक टोपियाँ, सिंधी टोपियाँ और कुछ ख़वातीन के पर्स हैं जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है। महंगाई है, खाक शॉपिंग करेंगे, जिस कपड़ों पे हाथ डालो वो महंगे।
जूते पे हाथ डालो वो महंगा, क्या लेंगे यहाँ पे। घूम रहे हैं जब से, अब तक कम कराते कराते। कितना बजट आपने बनाया है शॉपिंग का, कितने अफराद का कितने का बजट बनाया है? ये सारे अफराद मेरे साथ ही हैं भाई। अच्छा, कुछ दिलाया अम्मी ने या महंगाई का बहाना करके डाले? मैंने खुद, मेरे मियाँ ने दिला दिया। अम्मी वाली कौन है? आप हैं? अच्छा, तो आप नहीं हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो अम्मी ने कुछ दिलाया या महंगाई का बहाना कर? दोनों चीज़ें। घर जाके पिटाई होगी। वही तो, इसलिए तैयार है अभी से। ये बताएं कि क्या सूरत हाल महसूस कर रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से? ईद की तैयारियों के हवाले से सूरत हाल ये महसूस कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और उस हिसाब से जो ना मतलब नहीं कि आवाम बहुत परेशान है। कितने का बजट आपने बनाया है? हमने हर आदमी अपने हिसाब से बजट बनाता है, वो बजट तो बताने मतलब कि वो बजट डिस्टर्ब होने के मतलब एक होता है ना, इंसान बना के निकलता है, महंगाई घर में बैठे हुए एक अलग लगती है, जब आता है तो पता चलता है कि यार क्यों नहीं, वो तो है, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे करना पड़ता है, जितना बजट बजाय उस बजट में तो होता नहीं है, तो उससे ज़्यादा तो खर्च करना ही पड़ता है। आपने जेब हल्की कुछ करवा दी है या अभी शुरू, यानी कि नहीं अभी शुरुआत है? अभी शुरुआत है। तो कितने हद तक हल्की कराएंगी, मतलब ईदी भी देनी है फिर ससुराल वालों को, रिश्तेदारों को? मुनासिब शॉपिंग। कितनी जेब आपकी हल्की हो गई है? भैया बहुत महंगाई हो गई है, अल्लाह की पनाह है इस महंगाई से। पहले जब मैं छोटा था ना तो मैंने 250 रुपये का जूता लिया था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा बेटा तू 250 रुपये का जूता ले रहा है, मैंने शादी में पहना था 250 का, अब मैं पजामा 250 रुपये का बच्चे का ले रहा हूँ। इतनी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मजबूर है। पहले 3 सूट लेते थे, अब 1 सूट लिया है, अब यही हो सकता है इससे। बेटा क्या दिलाया आपने? बताओ बाबा को। सूट दिला दिया। कौन सा वाला, कैसा, कब पहनोगी? ईद पे। ईद के पहले दिन पहनोगी, तो दूसरे दिन क्या पहनोगी? दूसरा सूट। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि लोग ईद की तैयारियों की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और अभी हमने सुना कि जहां पहले 3 सूट लेते थे अब 1 सूट पे गुजारा कर रहे हैं। महंगाई है, बिल्कुल है, बेपनाह है, और ख़रीदारी का अंदाज़ देखकर ऐसा लगता है कि बेइंतहा महंगाई के बावजूद लोग ईद पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहते हैं। ट्रैफिक सेक्शन ईस्ट की जानिब से तारिक रोड के दोनों अतराफ, दोनों सड़कों पर गश्त किया जा रहा है ताकि गलत पार्क हुई हुई गाड़ियों को हटाया जा सके और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। महंगाई तो बहुत हो गई है भाई। ईद की शॉपिंग स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली की है या बजट को इंक्रीज़ करा है, क्या करा? नहीं ऐसा नहीं है, वो असल में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आज बजट खाने पीने के आइटम में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से खाने पीने का है। हमारे यहाँ बच्चों के जो है ना, जितनी शॉपिंग है, बच्चों की शॉपिंग महंगी है। आप अपनी पैंट ले लें जाके, आपको 350 की मिल जाएगी, 400 की। बच्चे की पैंट जो है 700 रुपये की, 700 रुपये की पैंट है बच्चे की, 750 रुपये की, ठीक है। दूध बच्चों का महंगा है, वैसे आप बड़ों का सामान सस्ता है, बच्चों में कमा रहा है पाकिस्तान बस, मेडिकल पे भी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लियाकताबाद टाउन के रज़ाकार लियाकताबाद मार्केट में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल ना आए इस पे बहुत सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। गो के इस वक्त रात के इस पहर में ट्रैफिक का थोड़ा रश कम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रज़ाकार बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इनके अंदाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये थकावट का शिकार हैं। बिल्कुल चाको चौबंद और मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने में मसरूफ़ हैं। दोपहर 1 बजे से लेकर रात 3 बजे तक इनके औकात कार हैं, जिसमें ये पूरी जांफशानी से ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखते हैं, और इन लोगों की इफ्तारी भी सड़क पर होती है। महंगाई तो बहुत है, महंगाई, इतनी महंगाई, लोग मतलब क्या लें क्या खरीदें कुछ समझ में नहीं आता। जो चीज़ पूछो दूसरे में आके, जैसे आज पूछ के जाओ उसमें आओ तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो ये प्राइस कंट्रोल वालों का कोई हिसाब किताब है इधर, कोई चेक वेक करते हैं कीमतों का? यहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतमईन? हाँ, सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतमईन है। नाजरीन आपको पब्लिक का रश नज़र आ रहा है, खुसूसन ज्वेलरी स्टॉल के ऊपर अच्छा खासा रीज़नेबल रश है, और आप इधर देखते हैं कि दुकानदार जो हैं अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर रात के इस पहर में खाना कहें या सहरी कहें वो उससे महसूस हो रहे हैं। ज्वेलरी के स्टॉल पर कुछ ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं
जो ईद के लिए ज्वेलरी ख़रीद रही हैं। नाज़रीन, सूरत हाल यह है कि रात के इस पहर में लोग नहीं चाहते कि वो कम से कम वक्त में ज़्यादा ख़रीदारी कर सकें। यहाँ पे ईद की शॉपिंग आप कर रहे हैं, तो महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई तो है। तो आपने बजट अपना इंक्रीज करा है या चीज़ों की तादाद कम कर दी? बजट जो है अपने हिसाब से चल रहा है और जो सामान है वो थोड़ा बहुत कम कर दिया है। यहाँ 2 चादरें लेना, वहाँ 1 चादर लिया है। ये सिस्टर है। भाई की कोई जेब आपने हल्की कराई है या शुरू हुई है? अभी इब्तिदा हुई है। तो ईद की शॉपिंग का बाकी क्या सब कुछ हो गया। खरीदारी करने वाले खरीदारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को कोस रहे हैं। अपनी कर लें तो फिर दूसरों को देंगे। गरीब लोग तो ईद मना ही नहीं सकते। तो 800 रुपये से कम की चादर नहीं, जो चादर 400 350 हो जाता, 800 रुपये की मिलने चाहिए। बड़ी सेटिंग आउट हुई है भाई। बेटा, मम्मा ने क्या क्या दिलाया? मम्मा ने कुछ नहीं दिलाया। पहले बच्चों को ही दिलाते, फिर मम्मा अपने लिए लेती है ना। दिलाया नहीं दिलाया? नहीं दिलाया। क्या दिलाया? कुछ भी नहीं दिलाया। क्या यार कुछ तो रख लो, कुछ तो रख लो। 5-6 सूट लेकर आएंगे आज ही। हाँ। क्या रेट बता रहे हैं? रेट तो खैर सही बता रहे हैं, जो बात ईमानदारी की। मगर अब हम अपनी गुर्बत की वजह से इनसे कम करा रहे हैं, तो थोड़े थोड़े ये हिल तो रहे हैं, मगर पूरे नहीं हिले अभी। क्या रेट बताया भाई? सर हम ये 300 का बेच 350 का बेच रहा हूँ। तो ये बात तो है, ये मानने वाली बात, क्योंकि हमें पता है ना रेट का, मार्केट का, हम रहते ही हैं। सही बेच रहे हैं? अच्छा, क्वालिटी भी सही है। महंगा बेच रहे हो क्या? वजह ये है कि महंगाई ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा, कपड़े महंगे, सब कुछ महंगा है। लोग आटा खरीदे हैं या कपड़े खरीद रहे हैं। यहाँ जितने भी ग्राहक आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं। कितने का सूट बेच रहे हो? भाई हम तो 350 का भी दे रहे हैं, 50 पे प्रॉफिट रख रहे हैं, 400 का भी दे रहे हैं, 25 पे प्रॉफिट रख रहे हैं। कम प्रॉफिट से बेच रहे, फिर भी सेल नहीं है। वो मज़ा, वो कारोबार नहीं है जैसे पहले था। इसकी क्या वजह? वजह महंगाई का है, और क्या वजह है? हमें हुकूमत से अपील है कि वो थोड़ा सा चीज़ सस्ते कर लें तो खरीदारी भी हो जाएंगे। हुकूमत से अपील की गई है कि महंगाई में अगर कमी करें तो चीज़ों की रनिंग बढ़ जाएगी। और कोई हुक्म? नाज़रीन, चूड़ियों के स्टॉल पर आपको ये खूबसूरत डिस्प्ले नज़र आ रहा है, जिसमें रंग बिरंगी चूड़ियाँ और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की चूड़ियाँ डिस्प्ले की गई हैं। दुकानदारों की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानिब मुतवज्जो करें, और तारिक रोड भादराबाद की निस्बत हमें यहाँ पर चीज़ बेचने वाली जो चीज़ है उसकी तज़यीन और आराइश के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जबकि भादराबाद और तारिक रोड के अंदर मुख्तलिफ़ हेले बहानों से ग्राहकों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया जाता है। मम्मा ने दिलाया कुछ ईद के लिए? नहीं दिलाया। मेहंदी के स्टॉल पे हम मौजूद हैं, और ये 12 महीने का स्टॉल है, ईद के मौके का स्टॉल नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं कि ईद के हवाले से मेहंदी की सेल में इजाफा होता है तो कीमत बढ़ती है या क्या होता है? अरे भाई, ये तो काम के ऊपर हिसाब होता है। माशाल्लाह से काम चलता है तो फिर बात भी वैसी होती है, रेट भी बढ़ते हैं, रेट गिरते भी हैं। अभी माशाल्लाह से मेहंदी के रेट भी चढ़े हुए ही हैं, गिरे हुए नहीं हैं। इस तरीके से क्या बंदा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पाता। कस्टमर बोलता है कि इतना है तो क्यों है, ये इतना है तो क्यों। कितना फ़र्क पड़ा है पिछले साल के रेट में और आज के जो रेट हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? तकरीबन 80% फ़र्क पड़ा। 80% तो इसकी वजह से आपको कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। और नाजरीन, मेहंदी जैसी सादी चीज़ भी महंगाई के तूफ़ान से बच नहीं सकी है, और मेहंदी के रेट में भी 80% इजाफा हुआ है पिछले साल की बनिस्बत। भैया समझ लें कि महंगाई है कि आखिरी तारीखों में इसी वजह से कर रहे हैं कि कुछ बचाने के बाद इसी शॉपिंग शुरू कर दी। कितनी जेब खाली करा ली भाई की? अभी कितनी और करानी मजीद बाकी? जेब खाली नहीं कराई, बस ये है कि खुद ही अंदाज़ा है, ये नहीं कि उड़ाने वाली फीलिंग है। आजकल कहाँ जेब खाली होगी, जेब वैसे ही खाली चल रही है यार। बचेगा क्या जेब में? जब बचा हुआ होगा तो करें। नाजरीन, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों की सूरत हाल से आगाही के वादे के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं करीमाबाद के बाज़ार पर, और इस वक्त आपको मेरे सामने जो कैंप नज़र आ रहा है ये इस्तकबालिया कैंप टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन गुलबर्ग टाउन की जानिब से लगाया गया है, और इस पे ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान मौजूद हैं जो ट्रैफिक की और सूरत हाल को
मॉनिटर खुद से कर रहे हैं। आइए इनमें से किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो कैंप लगाया गया है इसके मकासद और इससे पब्लिक को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, इस पर थोड़ी सी टाउन आने जा रहे हैं जनाब। ये कैंप इसलिए लगाया गया है कि ताकि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए, किसी किस्म की मार्केट में कोई बदमज़गी पैदा ना हो, जो क्रिमिनल्स हैं जो स्नैचिंग करते हैं, पर्स छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं, उन पर नज़र रखी जाए। पुलिस के साथ हम ताउन कर रहे हैं ताकि इस इलाके में, इस शॉपिंग सेंटर में आने वाले लोगों को जो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तमाम मकासद हैं हमारे। अच्छा, कितने रज़ाकार, कितने टाउन का कितना अमला इस वक्त यहाँ पे आता है? तकरीबन गुलबर्ग टाउन में मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर 150 अफराद का अमला जो है इस वक्त पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन कर रहा है और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। बहुत शुक्रिया। बात देखने में आई है कि लोगों की सहूलियात और लोगों की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ छोटे एहलकार नहीं बल्कि टाउन नाजिम, इंस्पेक्टर, SHO और दीगर अमला बनफ़्से नफीस खुद मौजूद है ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ और उनके कोऑर्डिनेट की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों को खुद मॉनिटर किया जा सके। क्या क्या ख़रीद लिया अभी तक? मैं ड्रेस खरीदे हैं, बटन्स खरीदे हैं, अब चूड़ियाँ ले रही हूँ। चूड़ियाँ ले रही हैं, तो जितने ड्रेस लिए हैं उसी की मैचिंग की चूड़ियाँ होंगी या मैचिंग की? कितने सेट? 2-3। सर क्या महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है हालात के पेश नज़र, महंगाई के पेश नज़र शॉपिंग करने में वो वाला मज़ा है जो गुज़िश्ता सालों में? ज़्यादा मज़ा तो नहीं है, अब तो बहुत सन्नाटा, काफ़ी देखने में आता है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल नजीबी गए वहाँ भी खाली, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। इसी वजह के चाहे तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ पूरा हुआ है। और महंगाई का क्या सूरत हाल है? महंगाई तो है, क्यों नहीं, बहुत फ़र्क है काफ़ी पहले के बारे में। भाई बात यह है कि हर साल ज़ाहिर है बजट आगे की तरफ जाता है, पीछे तो आता ही नहीं है। अब रह गई बात यह है कि आदमी की परचेजिंग पावर तकरीबन सबकी यकसाई है, सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन हर आदमी अपने बजट में रहते हुए ख़रीदारी तो करनी होती है। रमज़ान स्टार्ट होते ही रोज़ाना ख़रीदारी थोड़ा थोड़ा करते हैं, एक दिन नहीं कराते, रोज़ नहीं दी जाती। यानी कि अगर सोने की मुर्गी को रोज़ाना एक अंडा, सही लालच पूरी। क्या क्या दिलाया अम्मी? ज्वेलरी हो गई, सारी, तकरीबन सारी शॉपिंग हो गई। क्या क्या शॉपिंग कर ली? कर ली, बस थोड़ी थोड़ी रहती है। क्या क्या चीज़ें रहती हैं? छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, चूड़ियाँ रहती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह रहती है। क्या क्या बात? कपड़े वगैरह खरीद लिए, बस चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह लगाना रह गए, वो हम चांद रात को लगाएंगे। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई बहुत है कि यहाँ तक कि हम लोग ने बस एक सूट ही तकरीबन बनाया है। पहले इससे पहले कितने बनाते थे? पहले हम लोग हर दूसरे दिन नया सूट ही, मतलब ईद के हर दिन का एक सूट होता था, अब एक बना। खरीदारी का अंदाज देखकर ऐसा लगता है कि महंगाई के तूफान के बावजूद लोग अपने बच्चों और अपने प्यारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करके पूरे मजहबी और दीनी जोश व जज्बे के साथ ईद उल फितर मनाना चाहते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों की सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस सिलसिले में हमने आपको बहादुराबाद, तारिक रोड, लियाकताबाद, करीमाबाद, मीना बाज़ार, अलादीन पार्क की सूरत हाल से आगाह किया है। नाज़रीन, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि कराची जैसे उरुसुल बिलाद में जहाँ शॉपिंग सेंटर्स की भरमार है और हर इलाके में एक शॉपिंग सेंटर बड़े से बड़ा मौजूद है, उस शहर में ये बात तकरीबन नामुमकिन है कि सिर्फ एक रात की सरगर्मी एक रात में कवर की जा सके।